नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान क्रांतिकारी की कहानी बताएंगे जिनकी वीरता और देशभक्ति ने भारत स्वतंत्र संग्राम को नई दिशा दी। यह कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद की, जिनकी जीवन साहस और कल्पना से भरी थे। आइए जानते हैं कि उनका संघर्ष और बलिदान के बारे में, जिसने भारतीय स्वतंत्र संग्राम दिशा को बदल दिया। आज़ाद भारत के स्वतंत्र संग्राम के महान योद्धा थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम के आगे आजाद शब्द जोड़ लिया, जो उनकी स्वतंत्रता की आकांक्षा और आत्मसम्मान को दर्शाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। चंद्रशेखर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में वे वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। उसी समय उनका संपर्क स्वतंत्रता संग्राम से हुआ और वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने भी उसमें भाग लिया। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जज के सामने प्रस्तुत किया गया। जब जज ने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, आजाद। जज ने फिर उनके पिता का नाम पूछा, तो उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। और जब जज ने उनसे उनके घर का पता पूछा, तो उन्होंने कहा, जेलखाना। इस तरह से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ा। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत असहयोग आंदोलन से हुई थी, लेकिन जब महात्मा गांधी ने 2020 में चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को वापस ले लिया, तो आजाद का गांधीवादी विचारधारा से मोह भंग हो गया। इसके बाद वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। वे अपने साथी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। 1925 में काकोरी कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जहां उन्होंने ब्रिटिश खजाने को लूटने की योजना बनाई। इसके अलावा 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स A. स्कॉट की हत्या का प्रयास किया, लेकिन गलती से उनके सहायक जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई। चंद्रशेखर आजाद की साहसिकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी गतिविधियों ने उन्हें ब्रिटिश पुलिस की नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया था। 27 फरवरी 1931 को उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने घेर लिया। उन्होंने अंतिम समय तक अपने आप को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होने दिया। अपनी आखिरी गोली से उन्होंने स्वयं को गोली मार ली, लेकिन जीवित रहते हुए अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद की मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी आत्मा स्वतंत्रता के प्रति अद्वितीय थी और उनकी कहानी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। वे अपने जीवन के अंत तक आजाद ही रहे, जैसा कि उनका नाम था। चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में आत्मसमर्पण की कोई जगह नहीं है। उनका साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। यह लेख चंद्रशेखर आजाद के जीवन, संघर्ष और देशभक्ति पर प्रकाश डालते हैं, जो न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।